हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 वसंत भाग 3 से चैप्टर नंबर 11 जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताया गया है जिसमें सर्वप्रथम संवाद का प्रयोग किया गया था। उस मूवी का नाम है आलम आरा। चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आलम आरा का पोस्टर रिलीज हुआ था तो उस पे फ्रंट पे क्या हेडलाइन थी और उसमें कितने लोगों ने काम किया था। तो इसका आंसर होगा, देश की जो पहली बोलती फिल्म थी उसके विज्ञापनों के लिए जो पोस्टर छापे गए थे उसमें वाक्य ऐसे थे कि वे सभी सजीव हैं, मतलब सभी जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, मतलब 100%, 100%, मतलब यही बोल रहे हैं। और जो 78 मुर्दा इंसान हैं वो जिंदा हो गए हैं, उनको आप बोलते और बातें करते देखिए। तो पाठ के आधार पर जो है कितने लोगों ने इसमें काम किया था? 78 लोगों ने काम किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए फिल्मकार आर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आला मारा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर्देशिर एम ईरानी को ये फिल्म बनाने का विचार कैसे आया, उन्होंने कहाँ से देखा, कहाँ से उनके मन में ये विचार आया कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जिसमें संवाद का प्रयोग होता हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है, फिल्मकार आर्देशिर एम ईरानी ने 1929 में एक हॉलीवुड मूवी देखी थी जिसका नाम क्या था? वोट। तो उसमें जो है उनके मन में बोलती फिल्म, जब उसको उन्होंने देखा तो उनके मन में भी बोलती हुई फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी ये बनाना चाहिए, मतलब बोलती हुई फिल्म कुछ बनानी चाहिए। और इस फिल्म का जो उनको आधार बेस था वो कहाँ से मिला? पारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक था, वहाँ से उसका इनको बेस मिला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल का चयन आला मारा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? अपने विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल को क्या है, जो इस मूवी के अभिनेता थे उनको एक बार लिया गया, उसके बाद उनको उसमें से निकाल दिया गया। फिर उनको निकालने के बाद फिर क्या प्रोसेस हुई उसका वो मुझे आपको आंसर में बताती हूँ मैम। तो विट्ठल को क्या था, उर्दू बोलने में परेशानी होती थी जिसके कारण उन्हें फिल्मों से हटा दिया गया था। परंतु उन्होंने क्या किया, जब उनको हटा दिया गया तो उन्होंने भाई कोर्ट का सहारा लिया। उन्होंने एक वकील किया जो जो उस समय बहुत ही जाने माने वकील थे, मोहम्मद अली जिन्ना जी। उनको वकील अपना अपॉइंट किया उन्होंने और केस लड़ा, और केस क्या था, उनके हक में आया। और अदालत ने आर्देशिर ईरानी को वापस से विट्ठल को लेने का फैसला दिया। इस प्रकार से वो मुकदमा जीत गए और पहली बोलती फिल्म के नायक बन गए। वरना आर्देशिर ईरानी विट्ठल की जगह महमूद को लेना चाहते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? आर्देशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की, लिखिए। जब भाई भारत के इतिहास में पहली जब संवाद वाली मूवी बनी थी तो आर्देशिर को सम्मानित किया गया था, तो किस प्रकार से सम्मानित किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहली फिल्म सवाक फिल्म के जो निर्माता निर्देशक आर्देशिर ईरानी थे उनको 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया था। उनको क्या एक टाइटल दे दिया गया था कि भारतीय सवाक फिल्मों का उनको पिता का टाइटल दे दिया गया था। तो उन्होंने उस अवसर पर, जब उन्हें टाइटल दिया गया था तो उस अवसर पर उन्होंने क्या कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो देश के लिए अपने भाग का एक ज़रूरी योगदान दिया है, मतलब उन्होंने अपने देश के लिए एक छोटा सा बस अपना एक योगदान दिया है। इस प्रसंग को बताते हुए लेखक ने आर्देशिर के स्वभाव को विनम्रता से प्रकट किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते
मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ के आधार से खोजें और साथ ही अपनी कल्पना का भी प्रयोग करें। जब मूक सिनेमा होती थी तो उनमें संवाद नहीं होते थे, केवल इशारों से बात किया जाता था। तो वही वो इसमें पूछ रहे हैं कि उस अभिनेताओं में क्या परिवर्तन आया, किस तरीके से आया, किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, उसको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर होगा, मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो सिनेमा में बहुत सारे बदलाव आए। बोलती फिल्म बनाने के कारण अभिनेताओं का क्या हो गया, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो संवाद कैसे बोलेंगे, इसलिए संवाद बोलने के लिए उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। फिल्म देखने वाले दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका जैसी मतलब हीरो हीरोइन लोकप्रिय होते थे, तो जो हीरोइने के जो हेयर कट वगैरह होते थे या उनके कपड़े होते थे, तो लोग क्या करते थे, उनकी नकल करने लगते थे। जैसे आज भी हम लोग करते हैं कि इस हीरोइन ने ऐसे हेयर कट किया है तो हम भी ऐसे ही हेयर कट करेंगे। तो इस प्रकार से ये चलन तभी से स्टार्ट हो गया था। दृश्य और बोल के माध्यम से एक ही फिल्म में साथ मिल जाने से तकनीक के जरिए से भी बहुत सारे बदलाव हो गए थे। एक तो सामने चित्र भी चल रहा है और बोल भी रहे हैं, तो इस तकनीक के नज़रिए से फिल्मों में बहुत सारे बदलाव हो गए थे। फिल्म बहुत मतलब देखने में अट्रैक्टिव होने लगी थी, ज़्यादा उत्साह से लोग देखने लगे थे, तो बहुत सारे बदलाव आए थे ऐसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब फिल्म किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज आने में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? डब फिल्म किसमें कहते हैं, डब फिल्में किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जब साउथ इंडियन मूवी हमारे हिंदी में डब होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलते कुछ और है और उनका जो साउंड कुछ और आता है, वो फेस का जो हाव भाव है वो अलग आता है, क्योंकि डब जो है वो कोई डबिंग करता है, मतलब साउथ इंडियन मूवी जिसको हिंदी आती है वो उसको हिंदी में डब करता है, तो उनके एक्शन में और सामने वाले के बोलने में फ़र्क होता है। तो अब हम इसमें इसका क्या कारण हो सकता है, इसका आंसर देखते हैं। तो फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरों की आवाज़ दी जाती है, जैसे साउथ इंडियन में साउथ में ही बोलते हैं लेकिन उनको हिंदी नहीं आती, तो हिंदी के लिए एक डब व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें मतलब दूसरे की आवाज़ आती है, तो उसे डब कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले के बोलने का समय एक समान नहीं होता। अगर कोई डब कर रहा है, हिंदी से इंग्लिश डब कर रहा है या इंग्लिश से हिंदी डब कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा परफेक्ट ही डब करेगा। कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो डिस्टेंस, थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाएगा, डिफरेंस अंतर आ ही जाएगा, ठीक है। किसी तकनीकी ये किसके कारण होता है, या तो फिर एक समान मतलब डिफरेंस के कारण हो जाता है, बोलने के डिफरेंस के कारण हो जाता है, या फिर तकनीकी दिक्कत हो, जो तकनीकियाँ वो लोग यूज़ करते हैं उसमें भी दिक्कत होती है, तो इसकी वजह से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 है, सवाक शब्द वाक्य के पहले सा लगाने से बना है। सा उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ सा का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। तो सबसे पहले उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं जो वाक्य के शब्द के आगे लगता है। जैसे कि अभी आंसर में आप देखिए, जैसे उन्होंने दे रखे हैं ये उदाहरण, हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। तो अगर इसमें सा उपसर्ग लगेगा तो क्या हो जाएगा? पहला क्या, हित का क्या हो जाएगा? सहित। परिवार का हो जाएगा सपरिवार। विनय का सविनय। चित्र सचित्र। बल सबल। मान सम्मान। तो इस प्रकार से इसमें सब में उपसर्ग क्या लग गया है? सा लग गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।